हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी डाटा इंटरनेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आप अपने इंटरनेट को दिन भर यूज़ नहीं कर पाते ना, तो बस आज की ये वीडियो कंप्लीट देखो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हो ना, तो अगर आपको 1 जीबी भी मिलता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उसे दिन भर यूज़ कर पाओगे। अगर आपको 1.5 जीबी 2 जीबी मिलता है तब तो आप कर पाते ही होंगे, लेकिन अगर आपको 1 जीबी भी मिलता है तो आप उसे दिन भर यूज़ कर पाओगे। बस इस वीडियो में मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ वो सेटिंग आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कि आपको अच्छे से वो सेटिंग समझ में ना आए और आप गलत सेटिंग कर दो तो आपका डाटा बचेगा नहीं। इसीलिए वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डाटा यूजेस ओपन करके रखा है। डाटा यूजेस कहने का मतलब ये है कि अभी तक मेरा कौन सा ऐप कितना एमबी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 77 एमबी यूट्यूब लिया है, मैंने नेट ऑन किया है तो यहाँ पे 21 एमबी क्रोम लिया है। ऐसे ही आपको ये सारे ऐप देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूट्यूब को ओपन किया था तो ये 77 एमबी लिया है, वो तो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रोम को भी थोड़ा सा चलाया है तो ये 21 एमबी लिया है, वो भी ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि मैंने गूगल प्ले स्टोर को ओपन भी नहीं किया। 20 एमबी यानी 19 एमबी, 19.5 एमबी तक ये लिया है। और यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम को भी ओपन नहीं किया, यहाँ पे ये 15 एमबी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर भी 11 एमबी लिया है, मैसेज भी 5 एमबी लिया है। यानी कि जिस ऐप को मैंने ओपन भी नहीं किया, अगर वो भी एमबी लेगा, वो भी आपका डाटा लेगा, वो भी आपका डाटा खर्च करेगा, तो इससे आपके डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के नीचे जितने भी ऐप है ना, मैंने उन सारे ऐप को ओपन नहीं किया, लेकिन हर ऐप ने 1 एमबी 2 एमबी ऐसे लिया है। तो ऐसे जब हर ऐप लेंगे तो आपका डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो कर लेना, आपका डाटा दिन भर चलने लगेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उस ऐप को यूज कैसे करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप उस ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे। ध्यान रखना कि इस ऐप को पहले यूज करना सीख लेना, नहीं तो आप कुछ गलत सेटिंग करके आओगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। तो सिंपली मैं उस ऐप को ओपन करता हूँ। सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जितने भी परमिशन मांग रहा है ये सारे परमिशन आपको अलाउ करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऐप यहाँ पे ऑफ है, सिंपली इस ऐप को ऑन करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है अगर कहीं और ले जा रहा है तो। यहाँ पे ध्यान रखना कि वहाँ पे क्लिक करके पहले इस ऐप को ऑन कर लेना, तभी ये ऐप यूज करोगे। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। सिंपली यहाँ सेकंड नंबर पे ओके पे क्लिक कर लेना। फिर से आपको यहाँ 3 बार ओके देखने को मिलेगा, इन तीनों ओके पे ऐसे क्लिक कर लेना। अब ये ऐप चालू हो चुका है, अब ये ऐप अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एमएक्स प्लेयर को ओपन तक नहीं किया था, लेकिन फिर भी एमएक्स प्लेयर ने यहाँ पे 11 एमबी लिया है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सभी ऐप के सामने आपको यहाँ एक वाईफाई का साइन देखने को मिल रहा होगा, एक नेटवर्क का साइन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको वाईफाई और नेटवर्क के साइन को ऑफ करना है। किस ऐप के साइन को ऑफ करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब में आप डाटा यूज करते हो, आप इंटरनेट यूज करते हो वहाँ पे, तो इसके आपको ऑफ नहीं करना है। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं एमएक्स प्लेयर में कोई भी डाटा यूज नहीं करता हूँ, यानी कि मैं ऑनलाइन वीडियो नहीं देखता, उसमें मुझे डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली एमएक्स प्लेयर के यहाँ वाईफाई वाले साइन को ऑफ कर देना है, यहाँ पे नेटवर्क वाले साइन को ऑफ कर देना। वाईफाई वाले साइन को ऑफ करने का मतलब ये होगा, अगर आप किसी से वाईफाई लेते हो उसके बाद एमएक्स प्लेयर ओपन भी करते हो ना, तो वो आपका डाटा नहीं ले पाएगा। और नेटवर्क यहाँ पे आपको ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना नेट ऑन करके उसके बाद एमएक्स प्लेयर यूज करते हो ना, तो एमएक्स प्लेयर आपका डाटा नहीं ले पाएगा। तो ऐसे ही जिस ऐप में आपको इंटरनेट नहीं चलाना है, जिस ऐप में आपको डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस ऐप को सिंपली यहाँ से ऑफ कर देना है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ। जब मैं यूट्यूब ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यूट्यूब कितना अच्छा चल रहा है। उसके बाद जब मैं यूट्यूब का यहाँ से डाटा ऑफ कर दूँगा और उसके बाद यूट्यूब ओपन करूँगा ना, तो यूट्यूब डाटा ले ही नहीं पाएगा, तो यूट्यूब ओपन ही नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब ओपन ही नहीं होगा। जब ये डाटा नहीं ले पाएगा तो ओपन ही नहीं होगा। तो ऐसे आप उन सारे ऐप को ऑफ कर देना जिस ऐप में आपको डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जैसे कि मान लीजिए आपने यूट्यूब का ऑफ करके रखा है और आप चाहते हो फिर से यूट्यूब में आप डाटा यूज करना, तो यहाँ से सिंपली आप ऑन कर दोगे ना, उसके बाद आप यूट्यूब में भी डाटा यूज कर सकते हो। तो उस ऐप का ऑफ कर देना जिस ऐप में आपको डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मान लीजिए किसी ऐप में आप कभी कभी डाटा यूज करते हो ना, तो उसका भी सिंपली आप ऑफ करके यहाँ से रख सकते हो। ऑफ करके रखना, उसके बाद जब आपको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से सिंपली आके आप ऑन कर लेना, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे ऐप का रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी ऐप जल्दी यूज नहीं करते, बस यूट्यूब यूज करते हो, तो सारे ऐप का ऑफ कर देना, उसके बाद यूट्यूब का बस रहने देना। मान लीजिए आपको यहाँ पे MX प्लेयर में फिर से डाटा यूज करना है, तो आप सिंपली यहाँ MX प्लेयर के डाटा को ऑन कर सकते हो। उसके बाद जब आप MX प्लेयर ऑनलाइन यूज कर सकते हो। यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि जिस ऐप में आपको डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस ऐप के सामने वाला वाईफाई और यहाँ नेटवर्क पे कट साइन ऐसे बना देना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऐप को आपको यूज कैसे करना है। सिंपली मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको टाइप करना है नेट गार्ड। जब आप नेट गार्ड सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर पे एक ऐप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इस ऐप का इंटरफेस देख लो। यहाँ पे आपको ऐप का इंटरफेस देख लेना है। इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह देख सकते हो, कितने 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ही डाउनलोड करना अगर आपको विश्वास हो तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कम MB मिलता है, 1-2 GB मिलता है, तो आप अपने डाटा को कैसे बचा सकते हो, आप अपने डाटा को दिन भर कैसे यूज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।